जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। श्री भगवान के दर्शन करें, श्री कृष्ण की और उनकी गीता जी का 5वां अध्याय आप सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म त्याग से कर्मयोग हितकर है। जो किसी से दोष नहीं रखता और न किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वही नित्य सन्यासी है। सन्यासी और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक ही है भी अच्छा तरह स्थिति हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्नान मिलता है, वही स्नान कर्मयोगी को भी प्राप्त होता है। हे महाबाहु, कर्मयोग के बिन संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने से विलंब नहीं लगता। कर्मयोग युक्त शुद्ध अंतकरण वाले मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपना आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्वचेतना पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं त्याग से है, ग्रहण करने में कूदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। और यह मन में धारण करने की इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को करती हैं। प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है। यह पाप में इस प्रकार नित्य नहीं होता, जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। बंध कार्यों को मन को त्याग करके जो प्राणी इस नव द्वार इंद्रियों की देह रूपी पूरी में न कुछ करता है और न कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रकृत नहीं करता, न कर्म व फल को उत्पन्न करता है। ये सब प्राकृतिक द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा जय श्री कृष्ण भगवान की वाणी आप सुने, अपने जीवन को कृतार्थ करें। पापों को ग्रहण नहीं करता, ज्ञान को अज्ञान से आत्मच्छादित है, इससे जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। परंतु आत्मज्ञान द्वारा जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है, उसको वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रभावित करता है, जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा ने जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थित और उसी में मन को लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा करते हैं,
और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म निर्देश और सर्वदम समाज है। इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिलख नहीं होते, ऐसे स्थित बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्म चेतना को ब्रह्म में स्थित हो जाने, जो बाहरी पदार्थों में नित्य को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं, वे वस्तुतः दुखदायक होते हैं। उनका आदि भी और अंत में भी एक कुंते ज्ञानी योग ऐसे भोगों से रत नहीं होते। शरीर छोड़ने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहज करने में समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, आत्माराम अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर योगी से ही पराकृत है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाह को प्राप्त होता है। इस काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिनके रोक लिया है, वैसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाह सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों को संयोग से अलग रहकर दोनों भोगों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राणवायु तथा अमान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगीजन जीवन मुक्त हैं, जो मुझको सब यज्ञों और तपों को भुगता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हें को शांति प्राप्त होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब आप 5वें अध्याय का महत्व। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महत्व सुनो। 1। जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। पगला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से नष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मछली मांस खाने, मदरा पान करे, जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण को जाति से निकाल दिया गया तो वह किसी दूसरे नगर में चला गया और देवयुग से पिगल नाम के राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा से वो लोगों की चुगलियाँ किया करा। जब बहुत दिन बीते तो वह धनवान हो गया और उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री ब्रह्मचारिणी आई। वह स्त्री को नित्य मारे। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। तब उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह मर गया। फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ काल बीते वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया, तब वह फिर उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया, हे तोतनी, सुन, मैं अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था।
उसके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते तब मैं उनके बीच में बोल पड़ता। कई बार गुरुजी ने मना किया पर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जा तू तोता का जन्म पाएगा। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू क्या किसी कारण से तोती हुई? तोती उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही आई तो मैंने पति को आज्ञा नहीं मानी थी। जब पति ने मुझे मारा तब मैंने एक दिन अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। वह सुनकर तोते ने कहा, तू वही नीच है जो अपने पति को विष दे दिया। तोते ने कहा, हाँ, नरक के दुख भी मैंने ही सहे है। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहीं एक सिद्ध आया। तोती को उस सिद्ध ने पहचान लिया और वह उस तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोतनी पीछे पीछे। सिद्ध उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की झोंपड़ी वर्षा के जल में भरी हुई पड़ी थी। तोती ने उसमें गिर पड़ी। इसमें से वह सिद्ध आकर उस तोती को मारने लगा। उस झोंपड़ी के जल से उसकी देह भीग गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए तथा अधम देह से छूटकर देव देही पाई और विमान आए जिन पर बैठ कर दोनों बैकुंठ को गए। वह झोंपड़ी उस साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप ये 5वां अध्याय का उत्तर भी सुनिए, सब सुनिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रीति हो जाएगी। और कमेंट में लिखें आपको कैसी लगी भगवत गीता, कैसा उसका उत्तर लगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री गीता जी की।